हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा ये बात कही है कि मैं संगठन के साथ हूँ, बीजेपी जो मुझसे कहेगी मैं लगातार उसके साथ में चलता रहूँगा। लेकिन जिस तरह के उनके बयान निकल कर सामने आते हैं, वाकई वो हैरान करते हैं कि क्या अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है। आते हैं सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान में यही देखने को मिला। अब ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया था केंद्र सरकार की तरफ से, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसे नकारती हुई नजर आ रही है कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का, जिसका नाम है 2024 का चौकीदार कौन। 4 राज्यों के चुनावी परिणाम रविवार 3 दिसंबर को जगजाहिर हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी मतों के अंतर से कांग्रेस को पटकनी बीजेपी ने दी और तीनों ही राज्य की सत्ता में कांग्रेस के खिलाफ यहां पर बीजेपी ने वापसी भी की और तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 7 से 8 दिन का वक्त लेने के बाद नए मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान भी कर दिया। जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री राज्य को दिया। अब जब मोहन सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कमान संभाली तो मानो एक तरह से एक्शन मोड में नजर आए, लेकिन जिस तरह के एक्शन मोड में नजर आए वो एक्शन मोड यहां पर समझ में नहीं आया कि आखिर कैसा एक्शन मोड यहां पर मोहन सिंह यादव ने अपनाया है मध्य प्रदेश में। एक और जहां उन्होंने यहां धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए, इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और तमाम तरह की चीजें यहां मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखने को मिली। लेकिन जैसे ही मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उसके साथ ही सवाल ये भी खड़े हुए कि अब सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की चलाई गई लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा। लेकिन इस सब के बाद गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा, कैमरे के सामने आकर यह कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए जो लाडली बहनों योजना चलाई जा रही थी वो जारी रहेगी और उसमें कोई भी यहां पर बदलाव नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसकी रकम राशि अब 3,000 रुपए कर दी गई। लेकिन यहां पर अब सवाल यह उठ रहा है कि जब लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में इतनी प्रचलित रही, कहीं ना कहीं बीजेपी को कमबैक कराने में उसका बड़ा योगदान माना जा रहा है, तो इस योजना को लेकर के जो बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया वो शिवराज सिंह चौहान को क्यों देना पड़ा। आखिर ये बयान यहां पर सूबे के नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने क्यों नहीं दिया। लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद जितने भी अपने तमाम साथी हैं, तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां पर अमन जी हमारे साथ है, अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, जिस तरह से मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री पार्टी ने नियुक्त कर दिया है, मोड में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड है या कैसा मोड है ये तो समझ नहीं आ रहा है मोहन सिंह यादव का मोड, लेकिन शिवराज को लेकर लगातार सवाल है, शिवराज पर सवाल है, शिवराज की योजनाओं को लेकर सवाल है और आज शिवराज ने कहा है कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी। लेकिन ये जो बयान है ये शिवराज को क्यों देना पड़ गया? मुख्यमंत्री होने के नाते मोहन सिंह यादव को आगे आना चाहिए था जब इतनी प्रचलित योजना रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह ही एक तरीके से बीजेपी की सरकार है, इसलिए लाडली जो योजना है वो बंद नहीं हो सकती। आपने देखा कि इस पूरे बयान में उन्होंने मोहन सिंह यादव का नाम नहीं लिया, यानी कि कुछ ऐसा है जो लगातार मध्य प्रदेश में इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में अब चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा ये बात कही है कि मैं संगठन के साथ हूँ, बीजेपी जो मुझसे कहेगी मैं लगातार उसके साथ में चलता रहूँगा। लेकिन जिस तरह के उनके बयान निकल कर सामने आते हैं, वाकई वो हैरान करते हैं कि क्या अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि जो लगातार राजनीति के गहन जानकार है वो ये बात कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जो है मध्य प्रदेश से हटाकर एक तरीके से केंद्र में लाने का प्लान चल रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को खुला माहौल दिया जाए। अब क्या खुला माहौल वो लेना चाहते हैं, क्या जिस तरह के फैसले उन्होंने किए हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो या रेडी पटरी पर जिस तरह से अंडा और मीट का जो कह सकते हैं छोटा मोटा काम करने वाले लोग उनके खिलाफ एक्शन की बात हो, तो ऐसे कई सारी बातें हैं कि लगातार उनका जो धार्मिक एंगल है वो दिखाई दे रहा है। काम के मामले में अभी तक भी वो बात नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बड़ी बात कही कि लाडली योजना बंद नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब वो सीएम हाउस से जा रहे थे उस समय बहुत सारी महिलाएं आकर रोने लगी और बिल्कुल ये बात अपने आप में हमेशा कही जाती रही है कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में, उतनी लोकप्रियता दूसरे किसी बड़े चेहरे को अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है तो मेरे ख्याल में उनको मजबूर होकर कहना पड़ रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मोहन सिंह यादव इस तरह की योजना को भी बंद करने का प्लान कर लें और जिस जो वायदे उन्होंने लोगों से किए थे उसमें कहीं ना कहीं एक
लोगों को झटका लगता हुआ नजर आए। तो ऐसे में उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण बात कहकर कहीं ना कहीं ये साबित ज़रूर किया है कि मोहन यादव के साथ में फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की उतनी कह सकते हैं कि बेहतर ताल्लुकात उनके नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए बारंबार शिवराज सिंह चौहान के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा, आपने जिक्र किया इस बात का। एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं, क्या यही वजह है कि बीजेपी आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान को 24 के लिए दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी है? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 को लेकर बीजेपी सारे प्लान कर रही है, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई उनकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी उनको देकर उनको ही कह सकते हैं आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, या उनके साथ में कुछ और भी लोग ऐड कर दिए जाएंगे जिससे उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में बना रहे। तो अभी फिलहाल जल्दबाजी होगा इसके ऊपर पूरी बात कहना, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत ताकतवर नेता है बीजेपी के, और बीजेपी चाहेगी ज़रूर कि उनको कहीं भी और जो है 2024 के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, ताकि पार्टी की जो सीटें लगातार साउथ से कम आती हैं या तमाम जो कह सकते हैं कई राज्य जहाँ से लगातार कम आती हैं उन राज्यों पर निगाह बनाकर वहाँ से अपनी सीटों को ज़्यादा बढ़ाया जाए। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर में भी उन्होंने ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा रहूँगा क्योंकि इस प्रदेश ने ही मुझे जो है शिवराज सिंह चौहान बनाया है। तो ऐसे में उनके जो बयान है वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ उनका जुड़ाव जो है वो लगातार वो चाहते हैं कि बना रहे। फिलहाल इसको लेकर केंद्र और बीजेपी आलाकमान की क्या सोच है, मेरे ख्याल में इसको आने वाले वक्त में ये चीज़ सब तय हो जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले वक्त में ये भी तय हो जाएगा कि पार्टी आला कमान की शिवराज सिंह चौहान को लेकर के क्या कुछ सोच है और क्या कुछ यह रणनीति पार्टी आला कमान शिवराज सिंह चौहान को लेकर बना रहा है। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र चल रहा है, नाज़मीन साथ में है। नाज़मीन से मैं सवाल लूँगा कि नाज़मीन, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बात आई थी कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो है विस्तार देखने को मिल सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण में भेज दिया है, 130 सीटें साधने का टारगेट उन्हें दे दिया है। क्या शिवराज सिंह चौहान अगर वो चीज़ नहीं कर पाए 24 में, क्या ये मान लिया जाएगा कि उन्हें ऊंचा पद या केंद्र में अच्छी जगह नहीं मिलेगी? देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भरोसा जताती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ये फैसला लिया होगा। जैसे कि जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बेहद खुश नज़र आते हैं, यानी कि माननीय आला कमान ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी है कि मुख्यमंत्री हमने आपको नहीं बनाया किसी मकसद की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि जो नए चेहरे हैं कहीं ना कहीं वो वोट साधने के लिए सटीक बैठेंगे और यहीं पर आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती है जो दक्षिण में उतारने की बात कही जाती है। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए अगर शिवराज सिंह चौहान को तैयार किया जा रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला और एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान पर खेलती हुई नजर आ रही है। बड़ा दांव खेलती नजर आ रही है। एमपी की बात है, शिवराज सिंह चौहान की बात है, पड़ोसी राज्य राजस्थान पर चलते हैं। एक बात बड़ी आज चर्चा में रही, चुनावी वायदे जब यहाँ बीजेपी के द्वारा किए गए थे, एक वायदा ये भी किया गया था कि 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उससे हाथ अपने पीछे कर लिया, पैर भी पीछे कर लिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ऐसा कुछ हो सकता। लेकिन वसुंधरा राजे का पोस्टर भी वायरल हुआ था, यहाँ पर मंच से कहती नजर आई थी, पोस्टर उनके हाथ में है, तस्वीर इस समय भी वायरल है। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी वो चीज़ कह करके? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो कहा कि राजस्थान में कम दाम पर सिलेंडर देने की बात जो यहाँ पर कही जा रही थी कि 450 में सिलेंडर दिए जाएंगे, वादे उस दौरान तो खूब किए जाते हैं कि जनता ताकि उन्हें पसंद करे, जनता उन्हें वोट दे, और जब जनता जिताकर उस सत्ता दिला देती है उसके बाद उन वादों को भूलते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान में यही देखने को मिला। अब ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया था केंद्र सरकार की तरफ से, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसे नकारती हुई नजर आ रही कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया, बल्कि इसके सबूत यहाँ पर हैं कि वाकई वादा करते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम राजस्थान से मध्य प्रदेश में वापस चलें तो लाडली बहना योजना में जिन महिलाओं को यहाँ पर रकम दी जाती है, खाते में यहाँ पर पैसे आते हैं, तो देखा जाए तो उन बहनों के लिए एक बड़ा कदम शिवराज सिंह चौहान ने तो उठाया। लेकिन अब ये जो राशि बढ़ाई गई है, तो राशि को लेकर देखा जाए तो अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर क्या मोहन सिंह यादव उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हम तो चुनाव जीत गए, हम सत्ता में आ गए, अब हम यहाँ पर अपनी बहनों के लिए बड़ा काम करेंगे। ये तो शिवराज सिंह चौहान की बहनें मान ली जाए, क्योंकि वो उन्हें पसंद करती थी, उनके लिए रोती बिलखती हुई नजर आई थी। तो अब यही सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में तो वादे पूरे नहीं किए गए, उसकी हकीकत तो सामने आ गई है। अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में भी जो वादे किए गए थे कि 3000 रुपये राशि बढ़ा दी जाएगी, क्या वो भी पूरा किया जाएगा? तो सवाल अभी भी बने हुए हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर सवाल अभी भी बने हुए हैं और जिस तरह से हमारी सहयोगी नाज़मीन ने कहा कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने खुद सामने आकर इस बात का जिक्र किया कि लाडली बहना योजना को खत्म नहीं किया जाएगा, उसे जारी रखा जाएगा, जबकि यहाँ के नए मुख्यमंत्री, सूबे के नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया गया। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार चाहे उसी राजनीतिक दल की आ जाए, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री आ जाता है तो जो पुरानी कुछ योजनाएं होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं बदल दिया जाता है मुख्य रूप से, कहीं ना कहीं पुरानी योजनाओं को खत्म भी कर दिया जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी को 163 सीटें जिताने में निभाई है। अब देखना है कि ये योजना कैसे काम करती है, कब तक ये चलती चली जाती है या कुछ समय बाद ये यहाँ पर धूमिल होती नजर आती है, और क्या कुछ अब यहाँ पर जो मोड़ है यहाँ पर मोहन सिंह यादव का वो साफ होता नजर आता है कि किस पटरी पर अब मोहन सिंह यादव सवार है और क्या कुछ यहाँ पर भी एक तैयारी लेकर के चले हैं, क्या कुछ एजेंडा यहां पर अब वो लेकर के चले हैं जो 2024 में बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मददगार साबित होगा। और खासतौर पर मोहन सिंह यादव के सामने अब चुनौती ये भी रहेगी कि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में वे किस तरह से बीजेपी को और आगे लेकर के आए और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर वे बीजेपी को प्रचंड तरीके से यहां पर जीत भी दिलाते नजर आए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ मानना है? क्या लगता है कि मोहन सिंह यादव की जो सरकार है वो किस तरह से अब यहां पर अपनी सरकार लेकर चलेगी, और खासतौर पर लाडली बहना योजना इसका लगातार जिक्र है, क्या लगता है क्या चलती चली जाएगी योजना या आगे जाकर के धूमिल हो जाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।